2026 एक ऐसा साल जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को एक खतरनाक सच्चाई की तरफ ले जा रहा है। क्या आपने भी महसूस किया है कि इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? सूरज जैसे पहले से ज्यादा तेज हो गया है, हवा में ठंडक जैसे खत्म होती जा रही है और हर दिन तापमान एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 सच में इतिहास का सबसे गर्म साल बनने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है आने वाले और भी खतरनाक समय की? अगर हम आज की स्थिति को देखें तो दुनिया के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। कुछ जगहों पर तो 50 डिग्री सेल्सियस के करीब भी पहुंच गया है। भारत, अमेरिका, यूरोप, कोई भी इससे बच नहीं पाया है। शहरों में हीट वेव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हो रहे हैं और बाहर निकलना भी कई बार जान जोखिम में डालने जैसा लग रहा है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन नजरअंदाज करते आए हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे CO2 और मीथेन। ये गैसें हमारी धरती को एक कंबल की तरह ढक लेती हैं और सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती हैं। अब सोचिए, अगर आप धूप में खड़े हों और ऊपर से कंबल ओढ़ लें तो क्या होगा? बिल्कुल वही हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है। फैक्ट्रियां, गाड़ियां और इंसानी गतिविधियां लगातार इन गैसों को बढ़ा रही हैं। जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और नतीजा, हर साल बढ़ती हुई गर्मी। लेकिन 2026 को और ज्यादा खतरनाक बनाने वाला एक और कारण है, एल नीनो। और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो अचानक से तापमान को कई गुना बढ़ा देता है। एल नीनो असल में पैसिफिक ओशन में होने वाला एक बदलाव है। आमतौर पर इस महासागर में ठंडी हवाएं बहती हैं जो गर्म पानी को एक तरफ धकेलती हैं और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहा जाता है। यही सिस्टम पूरी दुनिया के मौसम को संतुलित रखता है। लेकिन जब एल नीनो होता है तो यह पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी पैसिफिक ओशन के बीच और पूर्वी हिस्से में फैलने लगता है। इसका मतलब यह है कि समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, और जब समुद्र गर्म होता है तो उसका असर सीधे आसमान और मौसम पर पड़ता है। अब इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस होता है। भारत में इससे मॉनसून कमजोर हो सकता है, बारिश कम हो सकती है और गर्मी कई गुना बढ़ सकती है। वहीं अमेरिका और यूरोप में भी असामान्य गर्मी देखने को मिलती है। यानी एक समुद्र में होने वाला बदलाव पूरी पृथ्वी के मौसम को हिला देता है। यही कारण है कि जब एल नीनो और क्लाइमेट चेंज एक साथ एक्टिव होते हैं तो तापमान रिकॉर्ड तोड़ देता है, और 2026 में हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका असर क्या होगा? और इसका जवाब सच में डराने वाला है। पानी की कमी बढ़ेगी, फसलें खराब होंगी, खाने की समस्या पैदा होगी और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियों से लोगों की जान भी जा सकती है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कई शहर भविष्य में पानी में डूब सकते हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। लेकिन अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अगर हम अभी से छोटे छोटे कदम उठाएं तो हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। पेड़ लगाना, पोल्यूशन कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना और पानी को बचाना, ये सब छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे
तो हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक संकेत है कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय हमारे लिए और भी मुश्किल हो सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस चेतावनी को समझेंगे या फिर इसे नजरअंदाज करके अपने भविष्य को खतरे में डाल देंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या 2026 सच में सबसे गर्म साल है और क्या हम इसे बदल सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।